नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। पेंचो रेस्टोरेंट के वेटर की गोली मारकर हत्या। एक दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था युवक। गांव भैंसराव के जंगल में मिला शव। सहारनपुर के थाना फतेहपुर के गांव भैंसराव के जंगल में पेंचो रेस्टोरेंट के वेटर का खून से लथपथ शव मिला। पहले युवक की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाद में मृतक युवक की पहचान थाना बिहारीगढ़ के थापुल के शुभम के रूप में हुई। सूचना पर पहुंचे परिजन रोते भिलकते थाने पहुंचे। पुलिस ने युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर भेज दिया है। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। 23 नवंबर को युवक से 1.62 लाख की लूट की थी। पुलिस ने 70,000 रुपये बरामद किए हैं। सहारनपुर के थाना सरसावा व क्राइम ब्रांच की टीम ने एनकाउंटर के बाद लूट करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कमलदीप से 1.62 लाख रुपए की लूट की थी। आरोपियों के पास से लूट के 70,500 रुपये के साथ 2 अवैध तमंचे, 1 चाकू और 1 बाइक बरामद किया है। उनकी पहचान नीटू, पॉपिन व पदम के रूप में हुई है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सहारनपुर में जल्लाद पति ने पत्नी को मार डाला। मायके जाने की जिद कर रही थी पत्नी। चाकू से गला काटने के बाद पति बोला, भेज दिया मायके। सहारनपुर में जल्लाद पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी भाग निकला। पड़ोस के युवक ने बताया कि रोज पति पत्नी में झगड़ा होता था। पत्नी कई दिनों से मायके जाने के लिए कह रही थी। आज झगड़े के दौरान पत्नी की हत्या कर दी गई। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ सकते तब तक हत्यारा पति चाकू लेकर भाग निकला। घटना की सूचना पर एसपी सिटी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल भारत में बैन। हमारे आईटी नियम तोड़े यूट्यूब पॉलिसी की भी उड़ाई धज्जियां। क्रिएटर्स के तौर पर आप नहीं करें ऐसी गलती। सरकार ने पाकिस्तान की 2 वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनल के ऊपर कैची चलाई है। ये भारत में फेक न्यूज़ फैला रहे थे, साथ ही देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम भी दे रहे थे। देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इनकी पहचान की थी। ये सभी पाकिस्तान के ऑपरेट हो रहे थे। इन पर कश्मीर, भारतीय सेना, अल्पसंख्यक समुदाय, राम मंदिर, सीडीएस, जनरल विपिन रावत, कृषि कानूनों, CAA के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ पोस्ट आ रहे थे। मजीठिया के ठिकानों पर SIT की ताबड़तोड़ छापेमारी। पंजाब पुलिस भी कर रही तलाश। पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल शीअद के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद उनके घर पर छापे पड़े, हालांकि वह अपने घर मिले नहीं। शीअद ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। मिली जानकारी के अनुसार SIT की 4 टीमों ने 16 जगह छापे मारे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम देर रात 3:30 बजे चंडीगढ़ स्थित मजीठिया के सरकारी फ्लैट पर पहुंची, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद मजीठिया के पंजाब से बाहर जाने की खबर है। उधर पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सपा से जुड़े नेताओं और कारोबारियों के यहां करोड़ों की अघोषित संपत्ति के मिले सबूत। सपा से जुड़े नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है और करोड़ों का घपला मिला है। 18 दिसंबर को इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बेंगलुरु, NCR के 30 ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग के मुताबिक छापे के दौरान 86 करोड़ की अघोषित आय के साथ ही फर्जी रसीदें, अघोषित निवेश और दस्तखत किए चेक्स के सबूत मिले हैं। मैनपुरी के RCL ग्रुप के मनोज यादव के ठिकानों से 86 करोड़ के अघोषित आय के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, मनोज यादव ने 66 करोड़ रुपए की अघोषित आय को कबूला भी है। जगत सिंह के ठिकानों से 12 करोड़ के अघोषित आय के सबूत मिले हैं। जगत सिंह के ठिकानों से 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति की जानकारी भी मिली है। राजीव राय के बेंगलुरु के ठिकाने में FEMA का उल्लंघन कर खाड़ी देश में 80 लाख रुपए देने के सबूत मिले। बेंगलुरु के ट्रस्ट से 10 करोड़ रुपए की कैपिटेशन फीस के सबूत मिले हैं। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का एक और मामला। शख्स ने हथौड़े से प्रतिमा को पहुंचाया नुकसान। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में एक बार फिर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सोमवार को कराची में एक शख्स ने मंदिर में प्रवेश कर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया।
भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस घटना की निंदा की है। इससे पहले अक्टूबर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। उस दौरान अज्ञात चोरों ने सिंध प्रांत में एक मंदिर को अपवित्र किया था। अभिजीत रॉय पर हुए आतंकी हमले की जानकारी देने वाले को अमेरिका देगा $50 लाख का इनाम। अमेरिका ने बांग्लादेश में बांग्लादेशी अमेरिकी ब्लॉगर अभिजीत रॉय पर हुए आतंकी हमले की जानकारी देने वाले को $50 लाख का इनाम देने की पेशकश की है। 2015 में हुए इस हमले में अमेरिकी नागरिक अभिजीत रॉय की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी राणा बोनिया अहमद गंभीर रूप से घायल हुई थी। 26 फरवरी 2015 को ढाका विश्वविद्यालय में एक पुस्तक मेले से निकलने के ठीक बाद इस्लामी उग्रवादियों ने उन पर हमला बोल दिया था। अभिजीत रॉय धार्मिक कट्टरवाद के मुखर आलोचक थे। मंत्र ऐप गर्भवती और नवजात का रखेगा ख्याल। सहारनपुर में 65% केंद्र ऐप से जुड़कर होंगे डिजिटल। सेहत और इलाज की लापरवाही पकड़ेगा ऐप। सरकारी अस्पतालों में गर्भवतियों और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने और देखभाल ट्रेनिंग ऐप से की जाएगी। शासन की ओर से मातृ और नवजात ट्रेनिंग मंत्र ऐप लॉन्च किया गया है। सहारनपुर में जिला अस्पताल, CHC, PHC, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ वेलनेस सेंटर सहित 65% केंद्रों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, जिसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। फरवरी 2022 तक यह ऐप ट्रायल के तौर पर चलेगा। इसके बाद इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ऐप लागू होने में डेटा एनालिसिस और आसान हो जाएगा। इससे यह पता चल सकेगा कि किस क्षेत्र में एनीमिया ज़्यादा है और कहां पर कुपोषण की समस्या है। शिशु मृत्यु की अधिकता वाले क्षेत्र में भी एक क्लिक से चिन्हित हो जाएंगे और इस तरह से ऐसे क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। चोरों ने रातों रात चुरा लिया 58 फीट लंबा ब्रिज। सुबह खाली पुलिया देख जनता रह गई हैरान। बीते दिनों अमेरिका के ओहियो शहर में जो चोरी हुई है उसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ चोरों ने रातों रात पूरा का पूरा ब्रिज ही चुरा लिया। जब तक लोग उठे और उन्होंने सड़क देखी तो दंग रह गए। वहाँ ब्रिज था ही नहीं, उसे चुरा लिया गया था। इस अजीबोगरीब चोरी के बारे में जिसने भी सुना वह दंग रह गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हर कोई यही सोचता रह गया कि आखिर कोई ब्रिज कैसे चुरा सकता है। अगर ये चोरी हुई तो किसी ने इसे देखा कैसे नहीं? क्या ब्रिज की चोरी करते हुए आवाज़ नहीं हुई? इन सभी सवालों के जवाब के बीच इस चोरी को पुलिस ने सुलझा भी लिया। इस चोरी के बाद अमेरिकी प्रशासन भी हैरान रह गया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने ईस्ट अक्रोन के नहर के ऊपर बना ब्रिज चुरा लिया है। इस ब्रिज का इस्तेमाल लोग नहर को क्रॉस करने के लिए करते थे। अभी ये ब्रिज डैमेज हो गया था, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाया और पूरी की पूरी ब्रिज को ले उड़े। इस ब्रिज की कीमत करीब 30 लाख थी। सुबह जब लोगों ने ब्रिज को नदारद देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।